रावलपिंडी, मुल्तान और पंजाब के बाकी अज़ला जिसमें लाहौर शामिल है वो एक लपेट में है स्मॉग की। और अब ज़ाहिर है फॉग का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है वीट की हार्वेस्टिंग की वजह से, तो उसमें भी आपको नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त मैंने स्मॉग पे वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर काम करना शुरू किया मार्च 2024 में, तो मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि आज भी AQI जो है वो लाहौर का ख़तरनाक है, लेकिन क्योंकि फॉग नहीं है, विंटर सीज़न नहीं है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होती है तो आपको स्मॉग नज़र नहीं आ रही, वरना जो AQI लेवल्स हैं लाहौर के वो उतने ही ख़तरनाक होते हैं जितने इस सीज़न में होते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल के अलावा जब हवाएं और स्प्रिंग आती है, बारिशें होती हैं, तो कमी आती है उसमें और फिर अगस्त में आती है। लेकिन जो AQI लेवल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ख़तरनाक लेवल्स के ऊपर होते हैं। मार्च में ही वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया और 10 साला मंसूबा जो है ये इस शक्ल के अंदर तमाम सेक्टर्स को इकट्ठे बिठाकर पहली दफ़ा स्मॉग से पहले स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर प्लान बना और इसके अंदर तमाम सेक्टर्स के साथ मिलकर, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया गया और उसके अंदर जो सेक्टर्स थे उनको अहदाफ दिए गए, चाहे वो एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, CNW हो, महकमे हों जिसमें LDA का महकमा है, PHA का महकमा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तमाम सेक्टर्स को बिठा कर जो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे उनके सेक्टर्स के उनके मुताबिक उनको अहदाफ दिए गए। मेरी गुजारिश है, पहली बात तो मैंने कल जो जुडिशल कमीशन बनाया हुआ है, शायद करीम साहब ने स्मॉग के ऊपर उनके साथ मुलाकात की थी और उनको मैंने ये पूरे इस स्मॉग मिटिगेशन प्लान का भी बताया। और स्मॉग क्लाइमेट चेंज जो मौसमी तब्दीली है उसका एक हिस्सा है जो आपकी एयर पोल्यूशन है। उसके अलावा पंजाब ने पहली दफ़ा 10 साला क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई जिसके अंदर हमारे फ्लड्स हैं, नेशनल डिज़ास्टर्स हैं, रेजिलियंस है, रिहैबिलिटेशन है और उसकी रिकवरी है, फिर उसकी पूरी मॉनिटरिंग है, जो उसके पिलर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और फिर कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं उन सारों को अहदाफ दिए और ये भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो एक्शन प्लान के साथ बनाया गया। आज और कल हेयरिंग भी थी कोर्ट के अंदर और उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक तो मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं जज साहब को जाके ब्रीफिंग दूँ, मैंने उनसे वक्त भी मांगना है और ताकि उनको पता चले कि ये वज़ीर आला पंजाब ने 10 साला स्मॉग जो है वो पिछले 5-6 साल का फिनोमेना है और स्मॉग के जो रीज़न्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें एनर्जी है, उसमें हमारे हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक्शन टूवर्ड्स नेचर है, फिर हमारी इंडस्ट्री है, हमारा हेल्थ। इस वक्त स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। और फिर सिविल सोसाइटी, NGOs, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि हर तरफ से हमें तजावीज़ आ रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जिस तरह WWF ने लेटर लिखा है टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इन्वायरमेंटल काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन मैं एक उसमें जितनी चीज़ें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को करने को कही हैं वो 8 माह से इस मिटिगेशन प्लान का हिस्सा हैं। एक एक चीज़ जो उन्होंने तजावीज़ दी है वो इस मिटिगेशन प्लान का हिस्सा है जो WWF के पास मौजूद है, इसी तरह IUCN के पास मौजूद है, इसी तरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करती हैं एसोसिएशंस उनके पास ये ऑनलाइन मौजूद है, ये वेबसाइट पे मौजूद है। आप इसको पढ़कर जो हमें इसमें गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर हम इस सर्कल में चलते रहे, ये कर लें और इसको ना देखा हुआ, तो हम कोई खातिर ख्वाह इसमें तब्दीली नहीं ला सकेंगे। अगर वो इसको पढ़ लें और अभी हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करके, ताकि फ़ौरन पता चल जाए, एक 2 पेजर जो 10 ईयर प्लान इसमें से निकाल कर वो भी आपको दे देंगे, ताकि जो गैप्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और हम उन गैप्स को फिल करेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साला स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है, वज़ीर आला पंजाब ने इसमें सेक्टोरल अहदाफ भी दे दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और महकमे इसके अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग, उनके अहदाफ और उनकी टारगेट ओरिएंटेड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर में पहली दफ़ा
पंजाब ने स्टबल बर्निंग के ऑल्टरनेटिव सुपर सीडर 1000 फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 60% सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट उठा रही है और 40% फार्मर दे रहा है। 1000 इस वक्त फार्म्स के ऊपर जो सुपर सीडर चल रहे हैं और किसानों ने उसे रेंटल शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी गुड, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। और 5000 का टारगेट है, 1000 से ज़ायद इसलिए नहीं बन सके कि आज तक 300 मौजूद थे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही 1000 तक की थी, लेकिन हमने अब और ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऐड किया ताकि हमारा अगले साल जुलाई का हदफ 5000 सुपर सीडर पंजाब में तकसीम करना है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है उसका सेक्टर जो है उसके अंदर हमने ई बाइक्स, ई मैकेनिज़्म ऑफ मास ट्रांजिट, EAQI जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें सारी जो लाहौर डिवीज़न का मामला है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, मगर अब जैसे मैंने पहले कहा अभी मुल्तान का भी मामला है, अब ये कसूर का भी मामला है, शेखुपुरा का भी है, गुजरावाला की डिवीज़न का भी मसला है। तो अब ये जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से ये पूरी एक रिजीम है। तो अक्रॉस पंजाब CM साहिबा ने जो व्हीकल पॉलिसी है, लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टारगेटेड बसेस, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, उसके अंदर हमारे बायो रिफाइनरीज़ का कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर हमने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगाए हैं, लोन स्कीम शुरू की है कि लोन लेकर हमसे अपने ECS लगवाएं और कंप्लाइंस ने 90 से ज़्यादा इंडस्ट्री स्मॉल मीडियम ने ये लगा भी लिए हैं उस लोन को इस्तेमाल करते हुए। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं अब कैमरे के ज़रिए हमारे पास मॉनिटरिंग रूम में आता है। इसी तरह जो फर्नेस बेस्ड प्लांट्स हैं जो कि सबसे जहरीले प्लांट्स हैं, जहाँ और जो ब्रिक किल्स थे, भट्टे थे, उनमें से हमने तकरीबन 800 से ज़ायद भट्टे डिमोलिश किए, सील नहीं किए, क्योंकि सील पहले होते थे, जनवरी के बाद दोबारा चलने लग जाते थे। हमने उनको डिमोलिश करके जिगजैग पे कन्वर्ट करके वो उनको चलाया है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है और ये इसी मिटिगेशन प्लान का हिस्सा है। फिर फ्यूजिटिव डस्ट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अहदाफ हैं, लाहौर का फॉरेस्ट कवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे 36% होना चाहिए, 3% वो इस वक्त है। और का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इसकी जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करने का मंसूबा है जो इस प्लान का हिस्सा है। इसी तरह जो हमें डिफरेंट तजावीज़ आ रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ये मल्टी सेक्टोरल प्लान वज़ीर आला पंजाब ने बना दिया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन 8 महीने से जारी है। व्हीकल रजीम, फिटनेस चेक करने की रजीम ही मौजूद नहीं थी, मोटर बाइक चेक करने का कानून ही मौजूद नहीं था, ट्रांसपोर्ट को फ़ाइन किया जाता था, उसको इम्पाउंड करके उसको क्लैम्प करने का कानून ही मौजूद नहीं था। फिर उसको हम फ़ाइन तो कर देते थे, क्लैम्प कर देते थे, इम्पाउंड कर देते थे, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था, जिसको 8 महीने में प्राइवेट सेक्टर के साथ वर्कशॉप्स को एनलिस्ट किया गया है। अब हम उनको वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं जिसके ज़रिए वो क्या कहते हैं, अपनी गाड़ी, हमारी जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स, सबको वेरीफाई करें और सबको सर्टिफाई करेंगी। इसी तरह विक स्टेशंस को कायम किया गया है, ठोकर के ऊपर, गार्डन टाउन के ऊपर और एक कौन सी जगह, कालाशाह काकू के ऊपर, इन 3 जगहों के ऊपर विक स्टेशन जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 8 माह में। और रजीम एक तरफ हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कल 30 गैस एनालाइजर्स आ चुके हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक जो चेक करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उनको वो गैजेट्स दे दिए गए हैं जो व्हीकल्स की ट्रांसमिशन को चेक कर रहे हैं। और वो जब चेक करके गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, क्लैम्प करते हैं, तो उसके बाद ये सर्टिफिकेशन वर्कशॉप्स और स्टेशंस मौजूद हैं जहां उस रजीम को फिटनेस सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस सारे को सेफ सिटी के साथ लिंक कर दिया गया है। तो ये वो तमाम चीज़ें, सेक्टोरल चीज़ें, पिछले 8 माह से 10 साला मंसूबा जो वज़ीर आला पंजाब ने दिया है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा 80 फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को ECS लोन, जी वो मैंने बताया, लोन दिया है। इसके अलावा कोई तजवीज़ है, क्योंकि ये ना 6 महीने में ख़त्म होगा ना अगले साल ख़त्म होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हमने 3-3 माह के टारगेट्स रखे हैं। हमने तमाम इमरजेंसी क्लॉजेस जो गवर्नमेंट की वर्किंग में होते हैं, जिससे एक रूटीन का काम होता है, हमने उन पर इमरजेंसी क्लॉज
लगा के हमने ये प्रोक्योरमेंट्स की। ईपीए के पास स्क्वाड्स ही मौजूद नहीं थी, ईपीए के पास सर्वेलेंस स्क्वाड्स ही मौजूद नहीं थी। मांगे तांगे के मोटर बाइक और मांगे तांगे की गाड़ियां लेकर वो मॉनिटरिंग करते थे। पहली दफ़ा 20 स्क्वाड्स को लाहौर डिवीज़न के अंदर एक्टिव करके लॉन्च किया वज़ीर आला पंजाब ने। इनको टेक्नोलॉजी लेकर दी, इनको गाड़ियां लेके दी, इनको मोटर बाइक्स लेके दी, इनको वो सॉफ्टवेयर लेके दिए जो सर्वेलेंस के लिए ड्रोन कैमरे, सेंसर, इन्वायरमेंटल सेंसर्स और फिर मॉनिटर्स खरीदे। AQI मॉनिटर्स ही मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें इस 8 माह में सेक्टोरल हुई हैं। इनके अहदाफ हैं, 3 मंथ टारगेट्स हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लान। तो जो जर्नलिस्ट से भी मेरी दरख्वास्त है, जो टेबल पे बैठ के वीलॉग करके सिर्फ इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ज़रूर करें। वो क्रिटिसिज्म से मुझे रहनुमाई मिलती है, लेकिन खुदारा उस वीलॉग को, उस माइक को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्तेमाल करें स्मॉग के अगेंस्ट अवेयरनेस रेजिंग के लिए। गवर्नमेंट का हिस्सा बने, बिकॉज दिस हैज़ टू बी डन इन पार्टनरशिप। और क्योंकि मैं कल देख रही थी, खैर मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देती इन बातों पे, लेकिन किसी ने फॉरवर्ड किया, मुझे देखना पड़ गया कि मरियम औरंगज़ेब कौन सी एक्सपर्ट हैं जिनको ये स्मॉग की और क्लाइमेट चेंज की चीज़ों में। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक्सपर्ट, आई हैव नेवर क्लेम्ड दिस। हाँ, इन माई हम्बल कैपेसिटी आई हैव अ डिग्री इन मास्टर्स इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इन अ वेरी हम्बल कैपेसिटी। मैंने 11-12 साल इस सेक्टर में काम किए, इस सेक्टर की डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर काम किए, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम किए, लेकिन मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं एक्सपर्ट हूँ। और ये आप लोग तनकीद करें, मैं उससे रहनुमाई लूँगी, क्योंकि ये काम हम सब ने मिलकर करना है। ये काम मीडिया ने मिलकर करना है, ये काम जर्नलिस्ट ने मिलकर करना है, ये काम आप रिपोर्टर्स ने मिलकर करना है, ये काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर करना है, सेक्टर्स ने मिलकर करना है, सिविल सोसाइटी ने मिलकर करना है, NGOs ने मिलकर करना है, डोनर्स ने मिलकर करना है, सारी चारों की चारों जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनने मिलकर करना है। क्योंकि अगर ये व्हीकल फिटनेस रिजीम बाकी प्रोविंसेस में ना हुई, जो कि अभी सिर्फ पंजाब में है, तो जो इंटर प्रोविंशियल व्हीकल मूवमेंट है, जो गाड़ी वहाँ रजिस्टर होती है और वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, उसने वो नहीं लिया और गाड़ी पंजाब में आती है, लाहौर में आती है, तो वो पोल्यूशन हर प्रोविंस की मसला है। और इस वक्त एबटाबाद का AQI जो है पिछले एक हफ्ते एवरेज 290 पे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट अजला में ये रहा। साउथ पंजाब का जो लपेट में आया हुआ है, जो विंड फैक्टर की वजह से। और दूसरा, इंडिया के ऊपर भी मैं बात जब की मैंने और पाकिस्तान पे बात की, तो ये किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ना वो हवा का रुख बदल सकते हैं, ना हम हवा का रुख बदल सकते हैं। ये एक वेदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, इसके ऊपर तमाम वेबसाइट्स डेटा देती हैं। इन दो ममालिक को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और उसके लिए हमने डायलॉग की इनिशिएशन के लिए कहा, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी 2 countries और एनी अदर फैक्टर, इट इज़ अबाउट पीपल, इट इज़ अबाउट पीपल्स हेल्थ। तो इसके ऊपर भी मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि इसको हमें उस सेंस में लेना पड़ेगा, उस स्पिरिट में लेना पड़ेगा कि ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। स्मॉग मौत है। और मैं आज आपको वो डेटा भी बताती हूँ जिसको मैं पिछले 8 माह से लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है आपको नज़र नहीं आती ये मौत। कोविड जो था उसमें हमें ये एहसास हो गया था कि हम कोविड से मर जाएंगे अगर हमने वो तदाबीर नहीं ली, अगर हम कोई एहतियाती तदाबीर की वो देते हैं, कोई उसके ऊपर अमल नहीं करते। हम फिर प्यूनिटिव मेजर्स करते हैं, हम फिर फ़ाइन करते हैं, हम फिर बिजनेसेस बंद करते हैं, इंडस्ट्री को डिमोलिश करना पड़ता है, बड़े भारी दिल से करना पड़ता है। अब एक इंडस्ट्री में नाम नहीं लूँगी, 28 FIR थी, 32 उनको नोटिस गए हुए थे कि अपनी इंडस्ट्री के ECS को ठीक करें, ये स्मोक कमिट कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। परसों हमने वो तीनों डिमोलिश कर दिए, शोर शुरू हो गया। आपने कंप्लाइंस देनी है, आपने अपनी इंडस्ट्री चेक करनी है, आपने अपनी गाड़ी चेक करनी है, आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। और अभी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि पिछले 9 तारीख से 9 नवंबर से मैं आपको एवरेज AQI बता रही हूँ लाहौर का। एवरेज AQI लाहौर का 660 9 तारीख को था, 9 नवंबर को। 10 तारीख को 539 था, 11 तारीख को 816 था, 12 तारीख को 667 था, 13 तारीख को 478 था और 14 तारीख की एवरेज, कल की एवरेज 1110 थी और ये 2000 तक भी गया। लेकिन अगर आप गाड़ियों की और मोटर बाइक की तादाद सड़कों पे देखें, कोई परवाह नहीं किसी को। मैं कल खुद गाड़ी पे मास्क लगा कर गई जब देखने के लिए, गाड़ियाँ भरी पड़ी, मोटर बाइक पे बच्चे,
फैमिलीज सैरें कर रहे थे। देखें ये चीज़ आप और मैं आपको कॉन्फ्रेंस के जरिए और के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के जो फैक्ट्स हैं उसमें हमें हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि तो जो पिछले 1 माह से स्मॉग डेस्क हैं उनमें इजाफा किया जाए और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है उसको इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी गई है। रेस्क्यू 1122 को मुतहरिक जितनी वो है उसमें जो स्ट्रेस कॉल है रिगार्डिंग रिस्पिरेटरी, रिगार्डिंग एस्थमेटिक, जो भी ये रिस्पिरेटरी उससे लिंक्ड हैं, ये नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मिल भी जाएगा और ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कर रही हूँ मैं। और वो इस वजह से कि पिछले जो डेटा मैंने आपको AQI का बताया है और इसमें जो पंजाब के स्टेटिस्टिक्स हैं हेल्थ रिलेटेड, उसमें आज मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है लास्ट 1 हफ्ते में 25,000 से ज़ायद सिर्फ इससे की सर्च जो रेस्पिरेटरी आई है और 1 मंथ में जो डेटा है वो 1.5 लाख से तजावज़ कर गया है पंजाब का, पूरे पंजाब का। अगर मैं लाहौर डिवीज़न की बात करूं तो 1 हफ्ते में, ये मैं आपको डेटा दे दूंगी पूरे महीने का, हमने कंपाइल किया है हॉस्पिटल्स का और ख़ाली जो लाहौर डिवीज़न है उसमें लास्ट वीक का जो डेटा है वो 7,065 लोग और लास्ट मंथ का डेटा जो है वो 29,000 लोग, मतलब 40,000 लोग जो हैं वो अस्पताल की सर्च सिर्फ रेस्पिरेटरी, एस्थमेटिक और जो स्मॉग रिलेटेड है वो पेशेंट्स की है। इस डेटा को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर मैंने की है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं, हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। आपसे मेरी दरख्वास्त है खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहन कर निकलें। ये जो डेटा है ये आज हम समझ रहे हैं कि ये लोग ही अस्पताल में दाखिल होंगे, कल वो आप और मैं भी हो सकते हैं, तो इसको सीरियस लें। मैं पिछले 2 माह से ये बात कर रही हूँ कि इसको सीरियस लें। ये स्मॉग की प्रेडिक्शंस अब हमें साइंटिफिक एविडेंस से आ जाती हैं और जिसकी वजह से हम हेल्थ एडवाइजरी देते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी अवेयरनेस कैंपेन शुरू है, उसके अंदर भी हमने हेल्थ एडवाइजरीज को मतलब इंक्लूड किया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 3 माह है ये स्मॉग की मैनेजमेंट पे होते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर हम हेल्थ के ऊपर जो रिस्क है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये समझ लेना कि अगर हम ये लेंगे तो स्मॉग में उसकी कमी आती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हेल्थ रिस्क इस वक्त एक्सट्रीम सिचुएशन पे एक्सकेलेट कर रहा है। तो मेरी सिटीज़न से दरख्वास्त है कि हम एक कैंपेन शुरू की है डिटॉक्स लाहौर के नाम से, कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी की, डिपार्टमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर की और सिटीजन्स ऑफ लाहौर की। और मुल्तान के सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। ये कैंपेन इज़ फॉर अक्रॉस पंजाब, लेकिन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन लाहौर एंड मुल्तान, दैट दोज आर द 2 डिविजन्स बैडली हिट। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने हेल्थ के ज़मरे में आपको बता दी। कुछ अनाउंसमेंट्स मैं करने लगी हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट्स हैं, जो इस AQI डेटा को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर उनकी इजाज़त से मैं कर रही हूँ। इसमें स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था तो उसको एक्सटेंड किया गया है। उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए, क्योंकि AQI लेवल्स एक्सीड कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं। और जो कॉलेज हायर सेकेंडरी तक हमने ये लास्ट वीक कहा था, इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। तो जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। अगले फ्राइडे को हम देखेंगे कि AQI कैसे रिएक्ट करता है और हालात कैसे बेहतर होते हैं। बारिश अगर हो जाए तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, और ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ काफ़ी फ़ेक नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन जो साइंड बाय EPA डिपार्टमेंट, DG EPA है,
उनका नोटिफिकेशन, लेकिन बहुत जगहों पर उनके साइन को भी फेक किया गया है, उससे प्लीज़ ग्रेस करें, ये कन्फ्यूजन ना फैलाएं। और जो एक ऑथेंटिक हमारी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन है और ग्रीन ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन है, उसको फॉलो करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। ये मुल्तान और लाहौर में जो है, लेकिन जो क्लोजर है स्कूल्स का वो पूरे पंजाब का उसी तरह रहेगा, एक्सेप्शन फॉर मरी। तो ये नोटिफिकेशन में डिटेल सारी लिखी होगी, क्योंकि स्कूल्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए एक एक चीज़ को इसमें नोटिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया गया है जी। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, हमारा डेटा है, अगर वो ग्राफ लगा दें आप, मेरी टीम को मैं गुजारिश करूँगी। देखें ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें बंद करनी पड़ रही हैं और इससे जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन इस वक्त जो AQI लेवल्स, ये आप ग्राफ देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस वक्त, मैं लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, आप लोग भी देखें कि ये जो ग्राफ है, ये अगर आप सर्क का जो एरिया है जिसमें 2000 और 2800 तक AQI गया, आपसे गुजारिश करूँगी कि सामने स्क्रीन्स पर देख लें। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट सर्क का एरिया है, गुलबर्ग 3 का एरिया है, राजा सेंटर वाला एरिया गुलबर्ग का है, बुलेवार्ड है, CBD एरिया है, MM आलम रोड का एरिया है। जब मॉनिटर हमारा जाता है टूवर्ड्स दीज कंस्ट्रक्शन साइट्स तो AQI जो है वो बढ़ जाता है, और जिस तरह वो दूर आता है, क्योंकि जो PM 2.5 से ज़्यादा हैं वो फ्यूजिटिव डस्ट और सब कुछ जब मिलता है तो ज़ाहिर है वो AQI लेवल्स को हमारा मॉनिटर बताता है। तो ये एक स्टडी कराई हमने और उसकी बिना के ऊपर, और कोर्ट में भी आपने देखा कि उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई, हमारी सिविल सोसाइटी ने, एक्सपर्ट्स ने काफ़ी डिस्कशन की। तो हमने एविडेंस बेस्ड ये एक स्टडी की अर्बन यूनिट ने, और उसमें पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो इस वक्त जो AQI रेज होता है बहुत ज़्यादा, वो उनके अराउंड जो इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेज्ड है। तो हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर कल से, हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक, ये देखने के लिए कि उसका जो एविडेंस बेस्ड डेटा है वो उसके ऊपर AQI के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो नहीं, इसमें हम मुल्तान और लाहौर में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हमने बैन लगाने का फ़ैसला किया है। इसमें हर तरह की कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड है, और इससे रिलेटेड जितनी हैवी व्हीकल लोड होकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एंटर होती है लाहौर और मुल्तान पे, उस पे भी हम इस ड्यूरेशन के लिए बैन लगा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द भी आपको EPA डिपार्टमेंट सर्कुलेट कर देगा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हमने बैन किया है। इसके बाद जो रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि स्मॉग जो है वो मौत का सबब बन सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, और जो हम तकरीबन 40,000 रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। अनपाउंड गाड़ियाँ हमने कोई 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स इम्पाउंड भी किए हैं, क्लैंप भी किए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है उसके ऊपर कोई कमी नहीं आ रही। तो हमारे, और मैं ये भी कहूँगी कि जिन मुल्कों ने स्मॉग के साथ फ़ाइट किया, उन्होंने, इंडस्ट्री ने, डिफरेंट सेक्टर्स ने वॉलंटरी स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ हमें बंद करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है, तो मास्क को पहनाने के लिए मास्क को बांटना पड़ता है कि ये मास्क पहने। तो आपसे गुजारिश है, 50-50 हमने वर्क स्पेस की हुई है, आप लोगों जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, वॉलंटरी एक्शंस लें अपनी, और भी मज़ीद अगर आप अपनी स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं वो करें। लेकिन हमने रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइन इन, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। तो 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, और 4 PM डाइन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट मैं करने लगी हूँ वो अनाउंसमेंट ये है कि अब इसको देखा जाएगा, बिहेवियर ऑफ पीपल देखा जाएगा, हैबिट और पीपल देखा जाएगा। ये जो ट्रैफिक ऑन रोड्स है इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और इसको देखते हुए
अभी जो मैं अनाउंसमेंट करने लगी हूँ वो अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंप्लीट लॉकडाउन होगा। लेकिन मैं इसको हम 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर इसको हमें पहले करना पड़ा तो हम इसको पहले भी करेंगे। तो नहीं, ये लाहौर डिवीज़न की बात कर रही हूँ, लाहौर और मुल्तान की। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन जो वेंसडे है उस तक हम डेटा देखेंगे। ये जो हमने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, ये देखते हुए हम उसका रिव्यू करेंगे वेंसडे को, बुध को। और अगर हमें इसी तरह का ट्रैफिक का पैटर्न नज़र आया, इसी तरह लोगों के बाहर निकलने का बिहेवियर्स का पैटर्न नज़र आया। कल मैं GOR से मोटर टाउन गई, मोटर बाइक्स के ऊपर फैमिलीज़ बगैर मास्क के बच्चों को बिठाकर वो फिर रहे थे। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ थीं। किसी किस्म की कोई रियलाइजेशन नहीं थी कि स्मॉग एक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। तो और उसी तरह जो बाकी अनाउंसमेंट्स हैं, 50% फ्रॉम होम, 50% ऑफिस, वो उसी तरह नोटिफिकेशन है। तो इसका एक कॉम्प्रीहेंसिव नोटिफिकेशन इस अनाउंसमेंट का आपको अभी सर्कुलेट EPA की जानिब से कर दिया जाएगा। तो ये वो अनाउंसमेंट्स हैं जिसको मुझे करना था आज। और मैं बार बार ये कहूँगी कि मुझे बड़े फॉरवर्डेड मैसेजेस भी आते हैं, वज़ीर आला पंजाब को आते हैं, डिफरेंट लोगों से, वो यूं ही भेजते रहें। लेकिन जिन कौमों ने, जिन मुल्कों ने स्मॉग से छुटकारा हासिल किया या ख़ात्मा हुआ है, उसमें सिटीजन्स ने बहुत रोल प्ले किया है, उसमें अवाम ने, उन कौमों ने बहुत रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट कानूनी तरीक़ों से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से, इन्फोर्समेंट से, रेगुलेशन से, प्यूनिटिव मेजर्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से, पॉलिसी के ज़रिए अपने तमाम इक़दामात कर रही है। इंशाल्लाह इसी तरह करती रहेगी। लेकिन जब तक इसमें सिटीजनरी नहीं शामिल होगी, डिटॉक्स पंजाब, डिटॉक्स लाहौर कैंपेन में अपना हिस्सा डालें। ख़ुद वॉलंटरी घरों से ना निकलें। कल सैटरडे, संडे को आप लोग घरों में रहें, डिटॉक्स लाहौर और पंजाब का हिस्सा बने और उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुद अवेयरनेस फैलाएं। इसमें एक्टर्स का बहुत रोल है, इसमें फ़नकारों का बहुत रोल है, इसमें मीडिया का बहुत रोल है। जो एक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट, वो मुझे कोई उस दिन कह रहा था कि गवर्नमेंट के साथ कोई ट्वीट करते हैं, गवर्नमेंट की कोई बात करते हैं तो गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये उन गालियाँ देने वालों के लिए भी मैं कहूँगी कि गालियाँ देने के लिए और बहुत से काम है, आप अपनी भड़ास निकालते रहें, जो करना है करें। लेकिन स्मॉग के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में खुदारा वी हैव टू एक्ट एज ए नेशन। गवर्नमेंट एक हिस्सा कर सकती है, गवर्नमेंट का एक रोल है, उसमें इंशाल्लाह कमी हो सकती है, कोताही नहीं होगी। आपको 1373 एक हेल्पलाइन दी गई है। आपको कोई अहलकार रिश्वत लेता हुआ पता चले कि जी इसको किसी ने पैसे दे दिए तो ये इंडस्ट्री बंद है, मुझे प्राइवेटली रिपोर्ट होते हैं आपके फलानी इंडस्ट्री धुआं छोड़ी है, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह रिपोर्ट करते रहें, हम एक्शन लेंगे। ग्रीन ऐप के ऊपर तमाम विंड डायरेक्शंस, तमाम इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के लिए डाल दी गई हैं, तमाम एडवाइजरी, तमाम नोटिफिकेशंस डाल दिए गए हैं। जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती है वो मामला भी डाल दिया गया है। बाकी रहा गवर्नमेंट का सेक्टोरल प्लान, मिटिगेशन प्लान, वो इसी तरह, इसी स्पीड से, इसी स्पिरिट से, इसी तरह काम करता रहेगा। ज़ीरो टॉलरेंस है। मुझे बड़े फ़ोन आए जब हम डिमोलिश करते हैं भट्टे। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट और भी है, भट्टों को भी बंद आज से बंद करने का ऐलान मैं करती हूँ। तमाम भट्टे कंस्ट्रक्शन को बंद किया जाएगा। जो फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी बंद किया जा रहा है अगले संडे तक। सो फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री लाहौर मुल्तान, भट्टे लाहौर मुल्तान, कंस्ट्रक्शन लाहौर मुल्तान, और जो स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन मैंने की है, वो पंजाब में जिस तरह है उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऐड किया जा रहा है ऑनलाइन। तो ये पूरा नोटिफिकेशन एक डिटेल के साथ EPA अभी जारी कर देगी। और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके टाइमिंग्स को 4 PM किया गया है और उसके बाद टेक अवे डिलीवरी जो है वो जारी रहेगी इसी तरह। लेकिन ये जिस तरह हमारे पास डेटा आएगा, चाहे वो हेल्थ का डेटा हो, AQI का डेटा हो और सेक्टर्स का डेटा हो, सेक्टोरल जिसे कहते हैं, उसी तरह हम इनके ऊपर मेजर्स को इजाफा करते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको और मुझे तब्दील होना है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। हुकूमत को गालियां देने से कुछ नहीं होगा।
कंट्रोल आपकी गाड़ी के धुएं ने करना है, मोटर बाइक ने करना है, रिक्शे ने करना है, इंडस्ट्री ने करना है, भट्टे ने करना है, जो इंडस्ट्री एमिटिंग स्मोक एमिटिंग चिमनीज है उन्होंने करना है, आपकी मुंजी जलाने ने करना है, आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स नेचर वो उसने करना है। हम अपना काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, इन्फोर्समेंट करेंगे, रेगुलेशन करेंगे इंशाल्लाह। और ये मिटिगेशन प्लान उसकी वज़ीर आला पंजाब के उस प्लान की अक्कासी करता है कि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा मिटिगेशन के ऊपर 10 साल मंसूबा दिया है। उस 10 साल मंसूबा में सेक्टोरल अहदाफ दिए, उसको रिव्यू किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। ADP में हर प्रोजेक्ट में 1% उसकी कॉस्ट जो है वो प्लांटेशन के ऊपर मुख्तस कर दी गई है। PC1 अप्रूव नहीं हो सकता अगर वो प्लांटेशन जो है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है 1% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसी तरह मशीनरी ली गई है, इक्विपमेंट लिया गया है, मज़ीद लिया जा रहा है। जो क्लाउड सीडिंग के ऊपर बात हो रही थी कि बारिश क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, बारिश क्यों नहीं करती, ये साइंटिफिक मामला है, इसमें प्रेसिपिटेशन और क्लाउड फॉर्मेशन चाहिए। उसकी क्लाउड सीडिंग के लिए हमने अल्लाह ताला का शुक्र है महकमों की मदद से, जिसमें SPD है, जिसमें MET डिपार्टमेंट है, स्पार्को है, आर्मी एविएशन है, सिविल एविएशन है, EPD डिपार्टमेंट है हमारा। हमने ये खुद कैपेसिटी बना ली है क्लाउड सीडिंग की, लेकिन वो सिर्फ एक सर्टन वेदर कंडीशन पे ही क्लाउड सीडिंग हो सकती है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मास्क पहने, घरों से ना निकलें, खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। जो आपके जिस शोबे से आप काम करते हैं उस शोबे के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे। हम इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है कि जैसे अगर दूसरे मुल्क कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें करने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। मैडम ये बताइए कि आपने एक्शन की बात की है, 122 से ज़्यादा केसेस ऐसे जो है ऑडिट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा है। ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें पकड़ा जाता है फैक्ट्रीज को, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, लेकिन वो सजाएं और जुर्माना आयत की बुनियाद जो है वो छोड़ दिया जाता है, या उन पर अभी तक जो कानून है उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनको शय मिलती है और वो दोबारा से वही काम। देखिए, मैंने पहले ये बात बोली कि स्मोक रिलेटेड चीज़ें और AQI रिलेटेड चीज़ें 3 माह में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर अलावा कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड विद द पीपल। आपके ज़रिए से, इन कैमरों के ज़रिए से, इनके पास धुआं छोड़ती मोटर बाइकें थी EPA डिपार्टमेंट के पास। NDMA और PDMA से 3 व्हीकलें उधार लेते थे। जो अपनी व्हीकल्स थी उनका ऐसा हाल था कि वो चलती नहीं थी। तो ये मैं पहले कह चुकी हूँ कि अगर ये होता रहा है, कानून पे अमल दरामद पहले नहीं होता रहा, तो इनके पास कैपेसिटी ही नहीं थी। और जो बंदा मोटर बाइक पे जाएगा किसी मिल ओनर के पास और उसकी अपनी मोटर बाइक से धुआं निकल रहा होगा, उसने क्या देना है उस मिल ओनर को नोटिस। तो अब हमने इसको पूरा टेक्नोलॉजिकली, और अभी भी कर रहे हैं, ये नहीं कि कर लिया है सारा कुछ, हमें इस स्मोक सीज़न में भी वो एहसासात हुए हैं, वो अंदाजे हुए हैं कि कितनी और चीज़ें हमें चाहिए। क्योंकि ये मेरा पहला स्मोक सीज़न है जिसको मैंने एज दिस जिम्मेदारी मैंने निभाया है। और इस सीज़न से पहले मुझे पता था कि 8 माह मिटिगेशन पे काम करना है, 10 साला मंसूबा होना चाहिए जिसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अहदाफ होने चाहिए, सेक्टोरल होना चाहिए, सेक्टोरल के अपने टारगेट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की वो पॉलिसी सेक्टोरल वाइज होनी चाहिए कि जो आपके AQI लेवल्स को और एयर पोल्यूशन को कम करे। अच्छा मैम, आप आ चुकी है और जो है वो मुझे कुछ समझ ये नॉइज पोल्यूशन भी जो है ना, इस पे भी हमें एक सेकेंड पहले तो मैं कहीं उठ के नहीं जा रही, प्लीज़। लेकिन ये हमें एहसास होना चाहिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जितने लोग बैठे हैं, आप अगर 10 सवाल भी करेंगे मैं जवाब दे के जाऊँगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, सवाल करें। आपने अभी ये मॉनिटर्स की बात की थी, तो जो इंडिया में डाटा देता है वो सिर्फ 3 मॉनिटर्स का देता है, बाकी लाहौर में देखिए पर कुछ 14 प्राइवेट अदारे हैं जिन्होंने एक बार मॉनिटर्स लगाए हुए, उनमें से ज़्यादातर वो है जो किसी लैब से जो है वो सर्टिफाइड रही है, वो गलत डाटा जो है वो देते हैं। और कुछ अदारे मीडिया हाउसेस दूसरी डाटा को उठाते हैं और वो जो है ना वो शेयर कर देते हैं कि लाहौर में ये कर, जो उसके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस है कि आपने बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। आते ही हमारा ये हुआ कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेटर के तो हमारे पास मॉनिटर्स ही नहीं है, AQI मॉनिटर्स। एक विक स्टेशन हमने लगा दी हैं जो व्हीकल्स चेक कर रही है, लेकिन कैलकुलेट
शिप कौन करता है? एक मोबाइल होते हैं, फिर आप फिक्स लगाते हैं, फिर आप छोटे जो गैजेट्स होते हैं AQI तो ये फ़ोन भी आजकल दे रहा है। तो आपने वो जो ऑथेंटिक क्रेडिबल इक्विपमेंट है वो था ही नहीं। अभी हमने 12 लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 12 को अब लाहौर में लगा रहे हैं, लेकिन अगले जो पूरे साल अब हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50 ये बाहर से आते हैं, ये इम्पोर्टेड आइटम है जो असल क्रेडिबल होता है और जो पूरा लगा के हम उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। वो 50 हमने टोटल पंजाब के लिए लगाने जो हदफ है, जिसमें से हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। इस लाहौर के लिए हमने 11, लेकिन इसको भी हमने आज ही अप्रूव करके 30 नंबर इनका कर दिया है ताकि हमारा अपना डेटा आए। अब तो लोगों ने मतलब उनके जो लोगों ने लगाए हुए हैं उन्होंने अपने उसकी भी सफाई कभी नहीं की, तो आधा % तो उसका अपना उसका आता है। फिर उसकी रजीम, उसकी रेगुलेशन कि कौन डेटा दे सकता है किसका, वो जो जैसे हमने वर्कशॉप्स में वो लगाए हैं, मशीनें लगाने को कहा है कि यही मशीन इस स्पेक्स की व्हीकल सर्टिफिकेशन दे सकती है। इसी तरह ये स्पेक्स का जो मॉनिटर है सिर्फ वो ही AQI डेटा दे सकता है। आप ज़रूर लगाएं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड, उसका स्पेक्स, उसका जो पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा SOP है, उसको मुकम्मल करके आप डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम 50 हमने 30 जो है वो इस दफ़ा, और पूरे पंजाब में 100 से ज़ायद की ज़रूरत है, मगर इस साल हम 50 जो है उसका पूरा एक रजीम लेकर आ रहे हैं, और जिसमें से इंस्टॉल भी हो गए हैं 11, और अगले ये कुछ दिनों में जो 30 हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो और फिर हमने और भी इक्विपमेंट जो दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, आज उसको भी हमने ऑर्डर किया हुआ था, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएगा। उल्फत साहब बताएगा कि एक PHA ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि लाहौर हीट व्यू बनने जा रहा है, और उसके लिए ग्रीन लैंड हमारी खत्म हो रही है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि रिहायशी एरियाज में है, उसको एक जगह मुंतकिल करने के लिए ये अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक नहीं करेंगे तो ये सारे मामला आपके महसूस रहेंगे। देखें, सबसे पहले तो क्या सवाल है? 36% ग्रीन कवर। सबसे पहले ये PHA ने रिपोर्ट नहीं दी, ये मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 36% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लाहौर जैसी सिटी को ग्रीन कवर का। हमारा कवर 3.33% है। तो मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि ग्रीन मास्टर प्लान बन रहा है लाहौर का, और वो ग्रीन मास्टर प्लान मुकम्मल हो के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, जिसमें लाहौर के अराउंड हम ग्रीन रिंग प्लांटेशन का, और फिर लाहौर का ऐसा एरिया जो सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी है, उसको मिला के और LDA की कवरेज को 7 से 15% करके हमारा ग्रीन मास्टर प्लान ऑफ लाहौर पहली दफ़ा प्लांटेशन का इम्प्लीमेंटेशन में, और इंशाल्लाह हम इस कवर को इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पर लेके जाएंगे। कि आपने कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाई है, PCB स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल उसकी आमद है, तो उस हवाले से उसका प्लान लेट होगा। और दूसरा ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की थी पंजाब के इंडियन पंजाब के वजीर से बात करने की, उनका रद्द-ए-अमल आ गया, फिर भी बात की जाएगी कि नहीं? देखिए, पहले तो ये जो कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी है, ये जो 10 दिन की आज कल से लगी है टिल संडे, इसमें एक तो इस वक्त हेल्थ क्राइसिस है, और हेल्थ क्राइसिस में हमारे पास हम कह तो देते हैं कंस्ट्रक्शन का इतना % है, ट्रांसपोर्ट का इतना % है। इस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डोनर्स ने, रिसर्च एजेंसीज इंटरनेशनल ने, अभी चाइना ने एक स्टडी की है लाहौर की स्मॉग के ऊपर, तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फ्यूजिटिव डस्ट, उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। और जो अभी हमारा अर्बन यूनिट का रिसेंट सर्वे जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, आप देखें 2,200 पे इन कंस्ट्रक्शन साइट्स और इन रोड्स और इन जो विसिनिटीज़ हैं उसका AQI लेवल चेक करें आप क्या आता है। तो हमें एविडेंस बेस ये 10 दिन के लिए ये करना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। उस डेटा को जब हमें मिल जाएगा, फिर उसकी कंप्लायंस जो है, कंस्ट्रक्शन की कंप्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ये 10 दिन को दिए गए हैं इन साइट्स को कि वो अपनी कंप्लायंस को इंश्योर करें। जिस किस्म की कंप्लायंस EPA ने उनको प्रोवाइड किया फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर है, जिसमें डिफरेंट स्कैफोल्डिंग्स हैं, तरपाल है, गीली तरपाल, वो पूरा एक उसका SOP और प्रोटोकॉल दिया है, इसमें वो इसको इंश्योर करें तो इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन
ये सारी चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। ये ज़िंदगी और मौत और लोगों की सेहत का मामला है। मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रे लॉकडाउन आपने लगाया है उन एरियाज में चिंची रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं लाहौर की, उनमें तजावुज़ात होने के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जिसके बायस जो है वो धुआं ज़्यादा जमा हो रहा है और स्मोक ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके ऊपर क्या इक़दाम? आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लॉकडाउन की मैंने बात की है अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि हमने AQIs को देखना है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि जिस वक्त ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट वाइज बंद होती हैं, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म में इन चिंची रिक्शों का और मोटर बाइक का और इन मामलात का कुछ करना है। एक और चीज़ मैं भूल गई, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी पिछले 2 हफ्ते से 1 महीने से जारी है पेट्रोल की चेकिंग, और उसके ऊपर जो पेट्रोल स्टेशंस हैं और जो मूवमेंट ऑफ पेट्रोल है तेल की फ्रॉम डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स ऑफ पंजाब, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस और पेट्रोल पंप्स की चेकिंग। और जो कानून है कि अब हमने पेट्रोल पंप जिसमें जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है उसमें अगर हमें वो तमाम प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते तो हम पेट्रोल पंप्स को सील कर देंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, चंद रोज कबल बड़ा अहम इशू है, तो आप पंजाब की जो अपोजिशन है उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो साथ दे इस इशू पे? मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर मैंने पूरा प्रेजेंट किया, जिसमें अपोजिशन भी मौजूद थी और जिसमें गवर्नमेंट और एलाइज भी मौजूद थे, और उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया। और मैंने पहले ही शुरू में कहा कि ये ना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास बहुत से मामला हैं, ये लोगों की सेहत का मामला है। और उसमें अपोजिशन लीडर ने भी खड़े होकर इस पे बात की, बड़ा अच्छे माहौल में स्मॉग की मिटिगेशन का जो प्लान था उसको पार्लियामेंट में भी पेश किया और उसको तमाम फोरम्स के ऊपर स्टेक होल्डर्स के साथ भी पेश किया। जो हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है इसमें 300 से ज़ायद लोगों ने अपनी इनपुट ली, 100 से ज़ायद लोग उस इवेंट में शरीक हुए जिन्होंने ये स्टेक होल्डर के साथ मिल के हमने पंजाब का क्लाइमेट चेंज विजन दिया। एक तो आपके बैरून मुल्क जाने के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि ऐसी सूरत हाल में जब पूरे पंजाब के आपने कुछ डाटा शेयर किया स्मोक है, उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहेंगी? और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो स्मोक है जाहिर है 1 साल में नहीं हुआ, इसमें अगर पिछले 5 साल को निकाल दें तो एक नून की हुकूमत थी जिसमें आपने कोयले की बिजली के कारखाने लगाए, सब कुछ है। तो क्या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आज जो आप एक बड़ा प्लान दे रहे हैं 10 साल का अल्लाह करे कि हम इस पे स्मोक पे काबू पा लें, तो उसमें आपका किरदार है, आपकी हुकूमत ने उस तरह डिलीवर नहीं किया या माहौलियात के ऊपर काम नहीं किया जिसकी वजह से लाहौर और पूरा सूबा? देखिए, इसमें आप किसी एक गवर्नमेंट को या किसी एक उसको जब जिस वक्त मुल्क की प्रायोरिटीज़ 19 घंटे की लोड शेडिंग होती और तमाम मुल्कों ने जिसमें एनर्जी सफिशेंट हुए उन्होंने इन्हीं स्टेप्स से गुजर के एनर्जी सफिशेंसी की। और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त 19 घंटे लोड शेडिंग 2013 में थी और बत्ती नहीं थी, इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे बंद थी, तो उन्होंने 13,000 मेगावाट बिजली बनाई और उसके अंदर एनर्जी मिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसके अंदर डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी को बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 2017 में मियाँ साहब को जिस भी भोंडे तरीके से जिस भी तरीके से वो अब सबके ज़बान ज़द-ए-आम है तो लोड शेडिंग का ख़ात्मा करके गए थे। तो वो नेशनल प्रायोरिटीज़ और नेशनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होती हैं, लेकिन उसको भी प्रोटोकॉल्स के ज़रिए उन प्लांट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपने बात की कि पिछली गवर्नमेंट्स में लेट्स नॉट गो देयर, मैंने पहले भी बात की थी, ये ब्लेम गेम है ही नहीं कि पहले नहीं हुआ अब हो रहा है, अब नहीं हुआ पहले नहीं हुआ उस गवर्नमेंट ने नहीं, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहती। दिस इज़ अबाउट पीपल। आज शुरू हो गया तो शुरू हो गया, उस पर हम सब ने, तमाम जमातों ने, तमाम गवर्नमेंट्स ने, तमाम एज अ कंट्री एज अ नेशन हमने इस मेनेस को ख़त्म करना है, इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करना है। क्योंकि अगर हमारा कोई, मैंने आपको बताया व्हीकल की सिर्फ मूवमेंट के ऊपर, इसी तरह एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, इसी तरह एनर्जी का सेक्टर है, इसी तरह हेल्थ का है, हमारे करिकुलम के अंदर इसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। फ्रॉम द जो जिन मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाया उन्होंने बच्चे को मॉन्टेसरी से इसके ऊपर लेक्चर दिए कि उसका अपना क्या रोल है इस पूरे इन्वायरमेंट के उसके अंदर, वाटर
कंजर्वेशन के अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर, पोल्यूशन की रिडक्शन के अंदर उसका कंट्रीब्यूट, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है एक इंडिविजुअल का जब वो सुबह घर से निकलता है और रात को घर आता है, और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है, जिस हैबिट से करता है, जिस बिहेवियर से करता है, जिस लाइफस्टाइल से करता है, उन महज़ब मुल्कों में ये कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशंस पे काम हो रहा है। तो हमें भी चाहिए, हर सेक्टर को चाहिए, हर इंडिविजुअल को चाहिए, ये वॉलंटरी एक्शन होगा। हम कितना फाइन कर लेंगे, हम कितना प्यूनिटिव एक्शन ले लेंगे, हम कितना लंबा लॉकडाउन कर देंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट और इंटरनलाइज नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा मैडम, आपने कहा कि आप ट्रेन में नहीं जाना चाहती, लेकिन चंद रोज कबल जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरकारी ने लाहौर, पेशावर और मुल्तान का जो IQ लेवल है वो ट्वीट करके कहा और शहरियों से अपील की कि वो कराची आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको पहले कहा कि अब ये मामला एक नेशनल डिज़ास्टर का है, एयर पोल्यूशन का, और इसमें जो ज़ाहिर है लोग पहाड़ी इलाके जहाँ AQI बेहतर होता है लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं। आपको पता है गर्मियों में पुराने ज़माने में लोग हिली एरियाज़ पे चले जाते थे। अब हमने हिली एरियाज़ की भी मरी की वो तबाही चढ़ाई है पिछले 5-6 साल अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने 30 दिनों के नोटिस पे कंस्ट्रक्शन के NOCs दिए मरी में, कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं, किसी किस्म। अभी इंक्रोचमेंट की ड्राइव हो रही है तो मेरे पुतले जल रहे हैं। मतलब मैं आपको जो बात कह रही हूँ, आप एबटाबाद का AQI 300, 290, उधर कंस्ट्रक्शन, उधर हाउसिंग सोसाइटीज, दरख्त काट वो सुनामी ने लगाना था, सुनामी ने लगाना नहीं था, सैलाब की तरह खत्म करना था। लेकिन अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स ऑफ दिस, बिकॉज वी हैव टू फिक्स इट एज अ नेशन, वी हैव टू फिक्स इट एज इंडिविजुअल्स और एज गवर्नमेंट्स, एज डिपार्टमेंट्स, एज ऑल गवर्नमेंट्स। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा अगर हमने इस पे सियासत की, अगर हमने इसके ऊपर किसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी। मैं खुद अगर मैं पॉलिटिकल डायट्राइब में जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती हूँ, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और जाविये से भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम लोग 8 महीने में जो काम शुरू हुआ है उसको आगे लेकर चलें। हम 10 साल में नहीं, हम 5 साल में स्मॉग को ख़त्म करें, लेकिन ये मामला लॉन्ग टर्म है। इस मामले को हमें मैनेज करना है, हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सब ने अपना रोल प्ले करना है। यहाँ से पूछ लूँ फिर मैं। अच्छा मैम, लाहौर जो कि सिटी ऑफ गार्डन है बिकेम कंक्रीट जाइंट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने 2011-12 में एक पॉलिसी बनाई थी कि 1% जो है वो हर सूरत में इस पर खर्च करना है ग्रीन एरिया किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो मैम अगर हम उसकी काउंटिंग करें रफली भी तो 1000 अरब से ज़ायद के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो लाहौर शहर में पाया तकमील को पहुँचे हैं, और उसका अगर 1% भी देखा जाए तो ये 100 अरब रुपया, तकरीबन ये 10 अरब रुपया तो बनता है। तो इस 10 अरब रुपये का क्या जो PHA इदारा था लगाने वाला, क्या उससे पूछा जाएगा कि अगर 10 अरब की जो कैंपेन चलाई जाए तो इस हिसाब से तो 3.3 की बजाय इस वक्त कम से कम ग्रीन कवर जो है वो। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंट भी जो 138 अरब के डेवलपमेंट का जो लाहौर पैकेज है उसका भी अगर 1% लगा दिया जाए तो पैसा सारा ग्रीन कवर की बजाय बेंच पर खर्च करते रहे, जो कि 20% खर्च करना था, 80% बेंच पर और 20% ग्रीन कवर पर। इससे पूछेगा कौन मैम? ये तो देखें, पहले बात तो पब्लिक मनी इज ऑलवेज ओपन टू अकाउंटेबिलिटी। 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है हर डिपार्टमेंट को, हर जिम्मेदार को, चाहे वो मैं हूँ, इस कुर्सी पे आज बैठी हूँ और महकमों के सरबराहान हैं। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि एक और डेवलपमेंट प्लान की बात की मैंने पहले ही कह दिया कि जो 2024 से ऑनवर्ड्स PC1s हैं उसमें 1% कॉस्ट इज़ प्लांटेशन, तो लाहौर डेवलपमेंट प्लान का वो हिस्सा है। और उस पर ये नहीं है कि दरख्त लगाने हैं, वो सड़क जो बननी है उसके साथ दरख्त लगना है और उसको GIS टेक्नोलॉजी के साथ मैप किया गया है। नहीं लगना तो वो नज़र आएगा कि ये सड़क है, इस पर नहीं लगना, इस पर नहीं लगा तो उस पर लगाना है। और PHA की आपने बात की तो PHA ने ये जो ग्रीन मास्टर प्लान है उस पर उन्होंने काम किया है लाहौर का, और वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और LDA के साथ मिलकर इस फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मुख्तस तो किया जाता है। अब स्मॉग देख लें, स्मॉग का मामला 4-5 साल से है,
1 रुपया कभी मुख्तस नहीं किया गया, कभी भी नहीं किया गया। तो कैसे स्मोक ख़त्म होनी है? एनडीए में से गाड़ियाँ उधारी मांग के आपने स्मोक ख़त्म करनी थी? नहीं। अभी मैं गाड़ियाँ ख़रीदी हैं तो वो एक वीलॉग वाले साहब ही हैं, वो उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इतनी गाड़ियाँ ले ली। किसके लिए ले ली? को मेरे घर खड़ी हैं या मेरे दफ्तर खड़ी हैं, वो आपके लंग्स की, आपकी सेहत को ना खराबी हो उसकी सर्वेलेंस कर रही हैं। खुदारा इस बात को समझें, ये तनकीद करनी है तो तनकीद वो करें जो उसका कोई सेंस बने। तो ये चीज़ें बजटरी एलोकेशंस के साथ, जिन मुल्कों ने इसको ख़त्म किया है वहाँ आप पैसे देखें कितने लगे हैं इसको ख़त्म करने में, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट हो। आप देखें कि उन मुल्कों ने कितने कितने मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये इस पे काबू पाया है। हाँ, उसका इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपेरेंट, उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी जगह पर, उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट वो नज़र आना चाहिए। अदनान, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आपका जो मीडिया हाउस है डॉन, उसने वॉलंटरली ब्रीथ पाकिस्तान के नाम पर ये कैंपेन शुरू की है। तमाम मीडिया चैनल्स को चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए जो मीडिया हाउसेस हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, मीडिया ओनर्स हैं, मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस कैंपेन डिटॉक्स पंजाब का हिस्सा बने। अगर डिटॉक्स पंजाब से कोई लड़ाई है नाम से तो अपना नाम बना लें, लेकिन इसका हिस्सा बने। मेरी आर्टिस्ट से बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मेरी फनकारों से सबसे अपील है, सब स्टेक होल्डर्स से अपील है एज ए नेशन कि आप इस कैंपेन का, इस ऐलान जंग का, इस वॉर अगेंस्ट स्मोक का हिस्सा बने। शादियों के हवाले से कि क्योंकि 3 सीजन में शादी ज़्यादा होती है, तो ये बताएं पहले तो आइडिया किसका था शादियों पे पाबंदी लगाने का, और दूसरा ये कि जो है एक वाक़या हुआ। पहली बात तो आपने वो मैंने क्लैरिफिकेशन देनी थी कि जो हम कोई पाबंदी शादी पे नहीं लगा रहे, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जो अगले साल की प्लानिंग है वो हमें आज करनी पड़ेगी, और वॉलंटरली हम लोगों को समझते हैं कि इतनी आगाही हो चुकी है कि जो शादी पे आते हैं वो भी बीमार होके जाते हैं, स्पेशली जो ओपन एयर वेडिंग्स हैं, और जो शादी में आ रहे होते हैं रास्ते में वो बीमार होके जाते हैं, सेहतमंद, और फिर शादियों में जो बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े होते हैं वो बीमार होते हैं इस स्मोक के सीज़न में। तो हमने अगले साल की प्लानिंग इंशाल्लाह इन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करनी है कि जो स्मोक का पीक सीज़न है उसमें इंडोर एक्टिविटी करें, आउटडोर जो है वो ना करें। ये पूरा प्लान किया जाएगा। हमने किसी किस्म की इस साल कोई पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि लोगों ने साल पहले प्लानिंग करके अपनी शादियों की डेट्स बुक की होती हैं। हम इसको कोई इंसेन तरीके से नहीं, बल्कि बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आपको याद होगा, पहले सब कुछ बंद कर दो। हमने इसको AQI लेवल्स के साथ एविडेंस बेस देखते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। आप सवाल कोई नहीं, आप गपशप ही आप लोग लगा रहे हैं। बीजिंग मॉडल को इंटेंस स्टडी किया गया है 90, और यूके मॉडल को 1952 में शुरू हुआ, 1998 में बीजिंग मॉडल शुरू हुआ। इंडिया का मॉडल, पाकिस्तान का मॉडल, बांग्लादेश का मॉडल, चाइना का मॉडल, पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ का मॉडल, यूके का मॉडल, ये सारे वो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये व्हीकुलर रिजीम जो है, ये जो MTO की रिजीम है, सर्टिफिकेशन फिटनेस की, ये हमने मुल्क में इम्प्लीमेंट की है ना, शुरू की है, तो किसी से बेस्ट प्रैक्टिस लेकर शुरू की है ना, तो वो शुरू करनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले, और मज़ीद पहले जो AQI लेवल्स हैं। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे, लेकिन हम सबको एज ए नेशन एक्ट करना पड़ेगा।